प्रसाद जी वे भी उनके साथ ही गए हैं। हमारे महासचिव कल्याणपुर के सुधीर कुमार जी, हमारे कल्याणपुर के हमारे साथी और हमारे साथ ही भावी परिवार के क्रम में आने वाले हमारे राजीव शासन जी, पंचायत समिति सभा जो यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्हीं के सहयोग से मैंने यहाँ कार्यक्रम किया है। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, यह जन स्वराज कार्यक्रम आपके बीच आप सोचते होंगे कि कहाँ से आ गया। तो यह जन स्वराज जो है तीसरी शक्ति के रूप में बिहार में उभरता हुआ एक चमकीला तारा है, जो आपके बीच एक उम्मीद लेकर आपके लिए आया है। आप सुने होइएगा कि जब देश हमारा आजाद नहीं था, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय में स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी। उस समय में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपना राज होना चाहिए, यह मेरा अधिकार है। उसी के अनुसार आज जो है जन स्वराज, जन माने जनता आप लोग, और सु माने अच्छा, राज, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जन स्वराज आपके बीच आया है। और आपकी भावनाओं को, आपकी समस्याओं को बखूबी उन्होंने जाना है और उसका निदान का भी रास्ता बताया। आप लोग जो है जब देश हमारा आजाद हुआ, उस समय से इस बिहार प्रदेश में किसी न किसी रूप में कांग्रेस की सरकार थी। फिर 1990 में हमारे लालू जी आए, उन्होंने भी 15 वर्ष तक शासन किया। और अभी जो है नीतीश कुमार जी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, लगभग 15 वर्षों से अधिक से यहाँ शासन कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्या है, वह मूलभूत समस्या क्या है? हमारी समस्या है पलायन। हमारे घर के बाल बच्चे युवा इंटर बीए करके जब यहाँ रोजगार उन्हें नहीं मिलता है तो प्रदेश चले जाते हैं, वे पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं। वे परिवार से हटकर, उनके बाल बच्चे को छोड़कर वे प्रदेश में जाते हैं। कभी पर्व त्योहार हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, तब आते हैं। उनका जो है लगाव जो है परिवार से बहुत दिनों के बाद जो है सो मिलन होता है। अलगाव के बाद तो लोगों को काफी कठिनाई होती है। हमारी सरकार जो है, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इस बार जो दिवाली होगी, छठ होगी, उसमें जो हमारे बिहार के युवक बाहर में काम करते हैं वो आएंगे तो पुनः उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारी सरकार यहाँ ऐसी व्यवस्था करेगी, यदि हमारी सरकार आती है तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है 60 वर्ष ऊपर के जो जितने भी वृद्ध महिला पुरुष हैं, उनको अभी तक सरकार 400 रुपया पेंशन देती थी। 400 रुपया में उन वृद्ध लोगों की कोई भी समस्या पूरी नहीं होती थी, उनको चाय भी पूर्णतः नहीं मिल पाता था। इसके लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बढ़ेगी तो हम सभी वृद्ध लोगों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, 2000 रुपया देंगे। तो इन्हीं बातों के दबाव में आकर अभी जो वर्तमान सरकार है, आप लोगों को 1100 रुपया जो है वृद्धा पेंशन जो है कर दी है, हमारे जन स्वराज के दबाव के बाद ही। लेकिन यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 1100 रुपया, जो 1100 के बदले हम 2000 रुपया देंगे।
तीसरी बात है, हमारे बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में जाते हैं, उसमें मध्याह्न भोजन चलता है। बच्चे जो है खिचड़ी खाते हैं, थाली पीटते हुए पढ़ाई लिखाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, वे अपने घर आते हैं। हमारे नेताजी का कहना है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो आप अपने बच्चों को अपने निकट, घर के निकट जो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय होगा उसमें आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उसकी फीस हमारी सरकार भरेगी। इसके बाद जो है मनरेगा एक कार्यक्रम चलता है जिसके तहत लेबर मजदूरों को 100 दिनों का कार्य देना है, लेकिन सरकार नहीं देती है। और जो हमारे कृषि पर आधारित किसान है उन्हें लेबर मजदूर नहीं मिलता है। तो जो खेत में काम करने वाले लेबर मजदूर है वे खेत में काम करेंगे, किसान का सहयोग करेंगे और उसका जो मजदूरी होगा सरकार देगी। और अंत में आप लोग जितने भी महिलाएं हैं, आप लोगों को याद होगा, आप लोग स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उसमें 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया आप प्रति माह जमा करती है। जब आपकी बेटी की शादी हो, घर बनाना हो, अन्य कोई कार्य प्रयोजन हो तो आप उससे लोन लेते हैं। लोन का जो ब्याज है काफी है, और यदि आप समय से नहीं दे पाते हैं तो वो स्वयं सहायता समूह का जो संचालक है वो आपको कोर्ट तक पहुंचा देता है, कोर्ट में जाकर पैसा जमा करना पड़ता है। तो इस पर हमारी सरकार यदि बनती है तो हम आपको बहुत सस्ता में 4% ब्याज पर, सालाना ब्याज पर हम आपको ऋण देने का काम करेंगे, इससे आपका विकास होगा। तो ये हमारी सरकार की योजना है कि जब हम सरकार में आएंगे तो इन बातों को, 5 बात मैंने बताया आपको, इसे लागू करेंगे। और एक बात ये है, हमारे पार्टी का जो है सिद्धांत है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हम जो सरकार बनाएंगे तो ईमानदारी पूर्वक आपकी जो समस्या है उसका निदान करेंगे, आपके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करेंगे। आपसे कोई भी विधायक जीत के जाएगा तो पटना में बैठा हुआ नहीं रहेगा, महीना 2 महीना में आपसे डोर टू डोर, घर घर आकर मिलने का काम करेंगे। तो आप लोग राम बालक बाबू भी हो सकते हैं, राजीव भाई भी हो सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार होंगे जो आपके बीच आएंगे। आपसे यही निवेदन है कि हमारा पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह बस्ता छाप है। आपके घर में बच्चे होंगे जो बस्ता लेकर विद्यालय जाते हैं, वही बस्ता छाप है, उस पर ही वोट करेंगे। और करके ये जो पिछली सरकार है या अभी जो चल रही है सरकार, जो आपकी बातों को नहीं सुन रही है, आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को अनदेखी कर रही है, उसका जो है सो जवाब आप वोट से देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर जितने भी उपस्थित हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग को अभिवादन करते हैं।